नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चा वचन चैनल में। तो आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का वर्णन महाभारत और अन्य पुराणों में मिलता है। उसके जीवन के अंत का विवरण है। महाभारत के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका वापस लौट गए। समय बीतता गया और द्वारका में यादव कुल के लोगों में आपसी विवाद और कलह बढ़ने लगे। एक दिन विवाद के दौरान कृष्ण के पुत्र सांब और अन्य यादवों ने ऋषियों का उपहास किया। इससे ऋषि कुपित हो गए और उन्हें यादव कुल के विनाश का श्राप दिया। श्री कृष्ण ने अपने परिवार और वंश के विनाश को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नियति को टालना संभव नहीं था। यादवों के आपसी संघर्ष में यादव कुल का संहार हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ध्यान मगन होकर वन में चले गए। वहाँ एक शिकारी जिसका नाम जर था, उन्होंने हिरन समझ के उनके पैर में तीर मार दिया। कहानी के अनुसार शिकारी जर ने अनजाने में श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा, जिसके उनके शरीर का त्याग हुआ। यह माना जाता है कि यह घटना प्रभास क्षेत्र में घटी। श्री कृष्ण के शिकारी को बताया कि यह सब नियति का हिस्सा था और उसे कोई अपराध का बोध नहीं होना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने अवतार का अंत किया और अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। उनका देह त्याग भी लीलामय घटना के रूप में देखा जाता है, जो यह संकेत देती है कि सभी अवतारों का एक निर्धारित समय होता है और वे अपने कार्यों को पूरा करने के बाद अपने दिव्य लोक में लौट जाते हैं। ये श्री कृष्ण की मृत्यु ऐसे हुई थी। बट महाभारत के एक अध्याय में ऐसा भी था कि जहाँ पे गंधारी, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, उन्होंने भी महाभारत के युद्ध के बाद जब उनके पुत्रों के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि आपका कुल का नाश हो जाएगा। आने वाले समय में आपके कुल में कोई भी नहीं बचेगा और आपकी जो द्वारका थी वो सारी जलमग्न हो जाएगी। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि द्वारका जलमग्न है, इसके कई सबूत भी मिल चुके हैं। तो धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।